बहुत निरंकुश लोग हैं, इनको ना आपके ये आंसू दिख रहे हैं ना लोगों का। खाने वाले देखिए, हम तो बहुत कुछ आज बोलना चाह रहे हैं कि जो आंसू है ना, इन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ के हस्बैंड 22 साल पहले किसी भी कारणवश उनका डेथ हो गया। ये महिला अपनी खुद की जमीन को एसडीएम की जरूरत किस लिए है? पूरे तहसील में एसडीएम महोदय की जरूरत। ये वीडियो देखेंगे ना, इस महिला का चाहे यहाँ के लोगों का शायद उनको दर्द ना दिखे, क्योंकि वो उस दर्द जाके आप लोगों की शायद कोई बातें सुन ले। लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद वहीं बंद कर दिए तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने लोगों की आज तक अपने पूरे चैनल पे उठा के देख लीजिएगा। इस तरीके से बात कभी नहीं। आदित्यनाथ को कम से कम टैग कर तो वहीं पे कर गए वो, जैसा कि आप बता रहे हैं कि धारा 24 में जाना चाहिए था। अगर वो नहीं किए, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई हो सकती है वो बताइए। उनके ऊपर क्या कार्रवाई इनके ऊपर करवा रहे हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती उसका निर्माण करवा रहे हैं। घर के करवा भी रहे हैं, चल रहा है। सिविल का मुकदमा भी चल रहा है उसी जमीन का। अच्छा, सिविल का ग्राम न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हुई। और सुनिए भैया, घर में तुरंत प्रभाव से उसको रुकवाया नहीं। अभी पुलिस वाले घर पे गए हैं, पूरा घर में जितना मतलब था इधर उधर मिला दिया। 2 घर के हमारे लेडीज को पकड़ के लेकर गए हैं और उसके बाद पकड़ के भी लेकर गए हैं। आपने डीएम को फोन नहीं किया? डीएम को फोन किया, कप्तान को फोन किया, सबको फोन कर लिया। डीएम साहब को भी फोन किया, सबको फोन किया हमने। बस यही रिप्लाई दिखवा रहे हैं। हाँ, बच्चे को भी मारे, 2 बेटी थी उनको भी मारे। और उसके बाद में पुलिस वाले वहाँ बैठ के दीवार जुड़ा रहे हैं। और जब एसओ साहब के पास मैं फोन करता हूँ तो कहते कोई आदेश लेकर आओ। एसडीएम साहब और क्या नाम है नायब तहसीलदार मैडम का, उनका आदेश है जुड़ाने के लिए। कोई लोग ये आदेश दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। हमको क्या दिखाएंगे? हमको तो हेर रहे हैं पकड़ने के लिए। तो आप वकील साहब को लेके नहीं गए कि भाई कैसे देखिए हम कह रहे हैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति को वहाँ पे लेके जाना, जैसे जो भी आपके वकील हैं। अगर इस तरीके से भाई अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है, चौपट राजा इसीलिए कहना पड़ रहा है कि चौपट ही अगर हो रहा है जब इस व्यक्ति ने जैसे बताया, ये खान साहब बता रहे हैं कि इनका मुकदमा चल रहा है और कोई जो भी तहसीलदार महोदय या महोदया थी इनके यहाँ पे जाके केवल बातों से बोल के चली आई। उनका कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो वगैरह है? नहीं, वकील साहब कल जब फोन किए थे उनका रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा हमने नहीं कहा है जुड़वाने के लिए। कौन? ये मैडम ने कहा। तो मैडम तो बोलेंगी भाई, वो ऑन कैमरा नहीं बताएंगी, वैसे भी नहीं बताएंगी। भी है उनका मैडम का। क्या उसमें क्या बोल रही हैं? ये सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, ये कह रही है वो, ऐसे ही बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा जुड़वाने के लिए। इसके बारे में मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, एसओ साहब को कहेंगे रुकवा देंगे और 8 दिन के अंदर उसको निपटाना। अगर वो नहीं बोल रही है तो जाके बताइए आप। अगर डीएम को आपने बताया, डीएम महोदय या महोदया जो भी हैं यहाँ पे क्या कह रही हैं? वो कहे कि हम दिखवा रहे हैं। वो फोन नहीं उठाए, दूसरे नंबर से कॉल आया। उसने कहा डीएम साहब को आपने फोन किया था? हमने कहा सर फोन किया था, ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा मैं दिखवा रहा हूँ, मैं एसडीएम साहब के पास फोन कर रहा हूँ। मेरे पास कोई फोन नहीं आया, ना कोई रिप्लाई आया। कितना दूर है आपका घर? 25 किलोमीटर है यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर। चलिए खैर दूर है, अगर टाइम मिलता है तो वहाँ भी जरूर जाएंगे आज। अभी चलिए बताइए, आप बता दीजिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम देखिए, आँख से मैं विकलांग हूँ। पहले देखिए सर, मैं आँख से विकलांग हूँ। दिखाओ इनको भाई साहब। और मैं कम से कम 1.5 साल से साहब दौड़ रहा हूँ। किस लिए दौड़ रहे हैं? मेरी 2 हिस्सा जमीन थी, कब्जा होगी, माफिया ने कब्जा कर लिया है। मैं जब यहाँ बताया कि मेरी जमीन कब्जा हो तो कहीं हकबरारी कराओ, हकबरारी कराया, पैसा भी दे दिया साहब। उसके बाद 1.5 साल हो गया, तारीख पर तारीख मिल रही है। अभी आज भी तारीख पर आया था, कुछ हो नहीं रहा है। और 3-4 बार मैं मोदी से भी मिला, कहीं ठीक हो जाएगा। एक बार कहाँ के रहने वाले हो आप? हम यहाँ फुलारे थाने के लिए रहने वाले साहब। क्या कौन सा ग्राम सभा कौन सा है? खुटिया साहब। और हमारा सुनिए साहब, विपक्षी कौन है आपका? विपक्षी राम नरेश गुप्ता। ये साहब मेरा पूरा जमीन हड़प लिया 2 हिस्सा। एक बार कच्ची पैमाइश हुआ, जमीन निकला, अभी कहीं अब नपेगा तब नपेगा। 1.5 साल से सिर्फ दौड़ा रहे। मेरे पास किराया तक नहीं रखा। मैं औरत का जेवर रख के हिला के वकील के पैसा दिया। आज वकील के पैसा कम पड़ गया, मंगलवार को आना, फिर मैं आदेश कराता हूँ। मैं योगीनाथ से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारे विकलांगों के लिए कुछ तो सहयोग करिए साहब। भाई बहुत दर्द है और बहुत ही दिक्कत है। ये तहसील आप भ्रष्टाचार में अगर यूँ कह लें कि गोते लगा रही है तो कोई गलत नहीं होगा। ये तहसील का अगर इस तरीके से रुतबा है, एक विकलांग व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ और आपके कैमरे पे बता रहा है रोते हुए ये कि साहब को बोला अपनी फैमिली का, अपनी मैडम का, अपनी महिला का ये जेवर तक रख के यहाँ पे मुकदमा लड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी आप बताइएगा, आपके जितने भी रहनुमा इस पूरे
पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो गोंडा का आपका डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या इन लोगों को ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं? या यहाँ के अधिकारी, जितने भी अधिकारी महोदय या महोदया लोग हैं, ये क्या ऊपर तक सही चीजें नहीं पहुँचा रही हैं? आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, ये यहाँ पे सारे पीड़ित हैं और इस तरीके से पीड़ित हैं जिसका केस आपको हम कह रहे हैं कि एक हफ्ते भी नहीं चलना चाहिए, उनका सालों साल से केस चल रहा है। और किस तरीके से ये जमीन का पूरा बंटवारा निपटाया जा रहा है इन लोगों की तरफ से, या यूं कह लें कि धन उगाही अगर हो रही है तो इसमें क्या गलत है? अगर किसी चीज के लिए जिसका टाइमिंग 1 से 1.5 महीना नहीं है, उसको आप सालों साल खींच रहे हैं, तो धन उगाही तो हो रही है। और ऐसे लोग धन को कहां से लेके आएंगे जिसकी आधी शरीर बिल्कुल काम नहीं करती है? आप देख ही रहे हैं ऑन कैमरा। तो फिलहाल ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी टीम गठित कीजिए महोदय कि इन जैसे लोगों को जो एकदम निरंकुश बन के बैठे हुए हैं, जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे, अगर निरंकुश होकर इस तरीके से बैठे हुए हैं कि आम जनता की बातें सुनी नहीं जा रही है, जबकि उनका पगार भी ना इन्हीं लोगों से आता होगा। पढ़ाई जरूर किए होंगे लेकिन इनका जितना भी पगार है ना इन्हीं लोगों से आता होगा और इन्हीं लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम है इन लोगों को जिस तरीके से, वैसे ही शायद आने वाले टाइम में सरकार को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर उनको पहले की सरकार में अभी के सरकार में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, जैसा कि यहाँ पे लग रहा है। अगर 1.5 साल 2 साल 4 साल से यहाँ बंदे आके घूम रहे हैं, उसके बाद में आपके शासनादेश को जारी करने के बावजूद देवरिया हत्याकांड हो गया, एक ही घर के 5 लोगों को मार दिया गया सिर्फ कुछ जमीन की वजह से। और ये सारे लोग उसी जमीन की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपने घर की अपनी महिला का खुद जेवर दे के अगर यहाँ पे आके किराए भाड़े खर्चा करके वकील साहब को पैसा देगा, वो एट लास्ट क्या करेगा आप लोग ही बताइएगा। फिलहाल आप सब लोग यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब पीड़ित है क्या? दिखाओ भाई, सारे लोग पीड़ित हैं। आइए, आप महिला हैं, आप आ जाइए, आइए। क्या नाम है आपका? तेजी में बोलिए। कहाँ से आई है शकुंतला जी? थाना कौन सा पड़ता है? खोड़ारे। वो लास्ट उधर खोड़ारे थाना है क्या? उसके बाद बस्ती का लग जाता है। अच्छा, कितना दूर आपका पड़ जाएगा? वो भी 30-35 किलोमीटर। आप किस लिए आई हैं यहाँ पे? साहब हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं, हक के लिए लड़ाई तो सारे लोग, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या है? जमीन साहब हम अपने घर वाले हमें हिस्सा दे रहे हैं। हमारे पति के मरे 22 साल 23 साल हो गए, तब से अपने हक का लड़ाई बंटवारा दायर किया ना बंटवारा और एक बैनामा वाला। आपके लड़के बच्चे हैं? नहीं, हम वो एक लड़ाई लड़ी थी, हमारा हक हमें नहीं मिला। मतलब आपके हस्बैंड का डेथ हो गया है 20-25 साल पहले, और आपको आज तक आपकी जमीन या रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है? यही कह रही है? एक बैनामा वाला छोटका देवर के बैनामा मैंने लिखे है, तो वो बैनामा वाला उनका तो कब्जा करे, हमारा हिस्सा बगले रहा, हमारा कब्जा करे। आपके देवर के बैनामा वाला। अच्छा, जो देवर ने अपनी जमीन को बेच दिया, आप नहीं बेची है, तो वो जो भी व्यक्ति लिखवाया वो आपकी जमीन भी कब्जा कर लिया। कितने साल हो गया आपका? 22 साल हो गए। 22 साल से केस लड़ रही है? 22 साल गोंडा में लड़ी तो वहाँ आपत्ति लगा के रोक दिया थे, यहाँ लड़ी तो बंटवारा तो यहाँ भी आपत्ति लगा रोक दिया थे। ये शायद सही यही बात। हाँ जी, यहाँ अपने हक का लड़ाई। देखिए, बहुत निरंकुश लोग हैं, इनको ना आपके ये आंसू दिख रहे हैं ना लोगों का दर्द। खाने पड़ जाओ साहब, तो खाने वाले ना सुनवाई। देखिए, हम तो बहुत कुछ आज बोलना चाह रहे हैं इन लोगों के लिए, लेकिन बहुत कुछ मर्यादाएं होती हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों के जो आंसू हैं ना, इन लोगों को जरूर कुछ ना कुछ करके जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने लोग यहाँ पे आए, आप जैसी महिला अगर जिसके हस्बैंड नहीं है, आप सोचिए, इनके हस्बैंड 22 साल पहले किसी भी कारण बस उनका डेथ हो गया, ये महिला अपनी खुद की जमीन को नहीं पा रही है। और ऐसे महोदय लोग अगर बैठे ही इसीलिए हैं, भाई बैठे किस लिए हैं? एसडीएम की जरूरत किस लिए है?
पूरे तहसील में एसडीएम महोदय की जरूरत किस लिए है? सिर्फ इसीलिए कि अगर तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कोई भी कानून गो लेखपाल अगर बातें किसी की ना सुन रहा हो तो महोदय की बातें सुन ले। अगर महोदय भी ना सुन रहे हो तो डीएम साहिबा या साहब सुन ले। लेकिन अगर किसी के कानों तक इन लोगों की ये इस तरह की दुर्दशा की आवाज नहीं जा रही है तो क्या बताया जाए भाई, क्या बताया जाए? अगर ऐसे लोग इस तहसील में बैठे हुए हैं गुलाटी मार के, तो इनको क्या कहा जाए? क्या कह सकते हैं इनको? अब आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि मीडिया का काम आप लोगों तक पहुंचाना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जो लोग ये वीडियो देखेंगे ना, इस महिला का चाहे यहाँ के लोगों का, शायद उनको दर्द ना दिखे क्योंकि वो उस दर्द से पीड़ित ना हो। ऐसे वीडियो को ना उन महोदय तक पहुंचाना चाहिए जो वहां से जो भेजते हैं ना शासनादेश, और जाके मंच से बोलते हैं कि हमारी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति है, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। जब ऐसे वीडियो उन तक पहुंचेगी कि कितने लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, तब जाके आप लोगों की शायद कोई बातें सुन ले। लेकिन अगर ये वीडियो देखने के बाद वहीं बंद कर दिए तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने लोगों की आह ले रहे हैं। कम से कम ये वीडियो वहां तक पहुंचना चाहिए। और जितने भी लोग देखें, मैं आज तक अपने पूरे चैनल पे उठा के देख लीजिएगा, इस तरीके से बात कभी नहीं किया था। लेकिन मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, ये वीडियो योगी आदित्यनाथ को कम से कम टैग करके भेजिए कि वहां तक पहुंचे। और योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, आप ऐसे अपने जो भी आपके ये जो भी अधिकारी यहाँ बैठे होते हैं ना, इस तरीके से काम कर रहे हैं तो इसमें सरकार की भी छवि बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर आप वहां से शासनादेश इसीलिए जारी करते हैं कि धरातल पे वो कार्य उतरे, लेकिन ऐसे अधिकारी अगर उसको पलीता लगा रहे हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ऐसे भ्रष्टाचार जितने भी संलिप्त हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों को वही देवरिया वाला चीज दिखाना चाहिए ताकि इनको एहसास हो कि कम से कम इनके ऊपर भी कोई अधिकारी या कोई ऐसा प्रशासन शासक बैठा है कि इनकी भी धज्जियां उड़ा सकता है, जैसे कि वहां शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चलिए, मैं बात करूंगा आपसे भी इस मैटर पे और डीएम महोदय से भी बात करूंगा इस पे।